नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम संस्कृत के पद्यांश क्रमांक 3 की व्याख्या आपको यहाँ हल कराएंगे। संस्कृत के पद्यांश क्रमांक 3 को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पद्यांश के रूप में 2 श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपने श्लोकों का अर्थ समझें कि इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ क्या होगा, जिससे हम इन श्लोकों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यायगमो कस्या अहं क च मे शक्तिः इति चिन्तयन् मुमुर्मुः वदनं प्रसाद सदनं सहृदयं दयं सदा सुधामुदो वाचः कर्ण परोपकारणः येषां केषां न ते वन्दया। ये आपको 2 श्लोक दिए गए हैं। देखिए, इनके अर्थ देखते हैं। कह कालः, कह काल का अर्थ हो जाएगा आपका कह कालः, काल समय, काल माने होता है समय। कह कालः, ये समय कैसा है। कानि मित्राणि, कौन मेरे मित्र हैं। को देशः को व्यायगमो, और व्यायगमो अर्थात वर्तमान में हमारे देश की क्या हालत है, देश की क्या स्थिति है। फिर से समझें, कह कालः ये कैसा समय है। कानि मित्राणि, कौन मेरे मित्र हैं। और को देशः को व्यायगमो, यानी इस समय देश की हालत कैसी है। कस्या अहं च, अहम माने मैं, कस्या अहम च मैं कौन हूं। मैं शक्ति च मैं शक्ति, अर्थात मेरी शक्तियां क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। इत चिंतयन् मुमुर्मुः, इसके बारे में हमें सदैव चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में हमें सदैव चिंतनशील रहना चाहिए। एक बार आप फिर से देख लें, मैं आपको फर्स्ट रिवीजन फिर से करा देता हूं उसका। कह कालः कानि मित्राणि को देशो को व्यायगमो, अर्थात ये समय कैसा है, कौन मेरे मित्र हैं और देश की हालत इस समय कैसी है। कस्या अहम का च मे शक्ति इति चिंतयन् मुमुर्मुः, कस्या अहम का अर्थात मैं कौन हूँ, च मे शक्ति मेरी शक्तियां क्या हैं, इति चिंतयन् मुमुर्मुः इसकी हमें सदैव चिंता करनी चाहिए। वदनं प्रसाद सदनं सहृदयं दयं सुधामुदो वाचः कर्ण परोपकारणः येषा केषा न ते वन्दया, अर्थात वदन प्रसाद सदनम, अर्थात जिसका मुख प्रसन्नता का घर हो। सदन माने घर, प्रसाद माने प्रसन्नता और वदन माने चेहरा या मुख, जिसका मुख प्रसन्नता का घर हो। सहृदयं दयं, और जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में दया भरी हो। सुधा मुचो वाचः, और वाच माने होता है वाणी, और जिसकी वाणी ऐसी हो जो अमृत के समान हो। तो वदन प्रसाद सदनम, जिसका मुख प्रसन्नता का घर हो। सहृदयं दयं, जिसके हृदय में दया हो। और सुधा मुदो वाचः, अर्थात जिसकी वाणी अमृत के समान हो। कर्ण परोपकरणः, अर्थात जिसकी क्रियाएं परोपकारी हो, वो जो भी कार्य करे वो परोपकार के लिए करे। कर्ण परोपकारणः एषा केषा न ते वन्दया, तो वे किसके वंदनीय नहीं होते। एषा केषा न ते वन्दया, वे किसके वंदनीय नहीं होते, अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी के वंदनीय होते हैं। फिर से आप एक बार दोनों श्लोकों का अर्थ समझ लें, बाकी प्रश्नों के उत्तर तो हम 1 मिनट में हल कर देंगे, यही हमें समझना है। कह कालः कानि मित्राणि को देशो को व्यायगमो कस्या अहं का च मे शक्ति इति चिंतयन् मुमुर्मुः, अर्थात ये समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है और वर्तमान में देश की हालत कैसी है। कस्या अहं का च मे शक्ति इति चिंतयन् मुमुर्मुः, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियां क्या हैं, और इति चिंतयन् मुमुर्मुः का अर्थ हो जाएगा हमें इस बारे में सदैव चिंतनशील रहना चाहिए। ठीक है। दूसरे श्लोक की हम बात करें तो वदनं प्रसाद सदनं सहृदयं दयं सुधामुदो वाचः कर्ण परोपकारणः येषां केषां न ते वन्दया, अर्थात वदन प्रसाद सदनम, अर्थात जिसका मुख प्रसन्नता का घर हो। सहृदयं दयं, जिसके हृदय में दया हो। सुधामुदो वाचः, जिसकी वाणी अमृत के समान हो। कर्ण परोपकारणः, जिसकी क्रियाएं परोपकारी हो। येषां केषा न ते वन्दया, वे किसके वंदनीय नहीं होते, अर्थात वे सभी के वंदनीय होती है। तो ये आपके इन श्लोकों का अर्थ था। अब बाकी इनके प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्नों के उत्तर कैसे निकालने हैं, बड़ी आसानी से हम इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे। चिंतयम् अत्रायम प्रत्यय, चिंतयम् शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए, आपको यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर चुनना हो तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को चुनने के लिए 2 बातें होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन सी हैं वे 2 बातें। 2 बातें जो होती हैं वे ये होती हैं, पहली तो आप डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर चुन लें, आपको प्रश्न का उत्तर आता हो, आप डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएं तो आपका उत्तर सही माना जाएगा।
और दूसरी स्थिति जो होती है वो दूसरी स्थिति ये होती है कि आप जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उन बाकी के 3 ऑप्शन को गलत करने की क्षमता रखते हैं, तो भी आप प्रश्न के सही उत्तर पर पहुंचेंगे। आपको सुनने में लग रहा होगा बात दोनों सामान्य सी है, बोले इसमें क्या, ये तो हम सभी जानते हैं। आप जानते सब हैं लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते। देखिए मैं आपको इस प्रश्न को दोनों तरीके से हल कराता हूं। पहले हम डायरेक्ट हल करते हैं, फिर इसको हम 3 ऑप्शन फेल करके हल करेंगे। तो चिंतयम, तो देखिए पीछे यह आ रहा है, यह माता नपुंसकलिंग के लिए है, पीछे यह आ रहा है और यह से पहले आधा ता है। तो ये देख लीजिए पहले उपसर्ग तो नहीं लगा, तो पहले उपसर्ग नहीं लगा, तो जब उपसर्ग न हो तो यह से पहले यदि आधा ता आता है तो वहां पे प्रत्यय कौन सा होता है, नियत प्रत्यय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नियत प्रत्यय। तो ये तो होता है डायरेक्ट पकड़ने की ट्रिक। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं आता, तो फिर इसके उत्तर तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए लेप प्रत्यय वो होता है जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो, लेकिन शब्द में हमें आगे उपसर्ग नहीं दिया गया। दूसरा दिया गया है कित्वा, कित्वा प्रत्यय का शेष बचता है त्वा, लेकिन आप देखें शब्द में कहीं त्वा शेष नहीं बचा, त्यम शेष बचा है। क्षत्रि प्रत्यय का शेष बचता है क्षत्रि का त्रि शेष बचता है और जो चलता है अन अंति अत में ये बदलता है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर फिर क्या बचा हमारे पास, नियत प्रत्यय। और बाकी तो हम जब प्रत्यय हमने पढ़े तो हमने वहां सारी चीजें समझी थी कि प्रत्यय को किस प्रकार हल करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ते इति पदम एतत् भवति, ते इस पद में क्या है। तो देखिए ते दिया कहां है, पहले तो ये देखिए कहां पर हमें दिया है, ये दिया है एशाम केशा न ते वंदया। तो आप देखें ते माने वह, उसको, तो यह वह सहतऊ ते हम यहाँ रूप पढ़ते हैं, तो ये सब क्या में आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ये सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एते वंदया भवन्ति, कौन वंदनीय होते हैं, कृतघ्न जो उपकार को न मानने वाले होंगे, दूसरा परालंबिन जो अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित हों, तीसरा परोपकारिणी जिनके कार्य ऐसे हों जो दूसरों को सफल बनाए, या जिनके कार्य ऐसे हों जो परोपकारी हो, जिनकी क्रियाएं परोपकारी हो, और चौथा दिया है स्वावलंबिन जो स्वार्थी हो, स्वावलंबी हो। तो इसका क्या होगा, एते वंदया भवन्ति किसकी वंदना की जाती है, तो परोपकारिण जो परोपकारी हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक 3। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वदनम अस्य विशेषणम इदम, वदनम शब्द के साथ यहाँ किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, वदनम प्रसाद सदनम। वदन माने होता है चेहरा, प्रसाद सदनम जिसका मुख प्रसन्नता का घर हो। तो वदन के साथ किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, प्रसाद सदनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए प्रसाद फलम, प्रसाद बनम, प्रसाद सदनम और प्रसाद वदनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसाद सदनम। अब प्रसाद सदनम और प्रसाद बदनम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये जो चौथा प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुमुर्मुह एतत् चिंतयम, हमें किस बारे में चिंता करनी चाहिए, मुमुर्मुह एतत् चिंतयम किसके बारे में हमें चिंतनशील रहना चाहिए। आत्मज्ञानम स्वयं के ज्ञान के प्रति, आत्म साक्षी, तीसरा है आत्मरति, रति माने होता है आपका मन जिसमें आप खोए रहते हैं, आत्मरति, और चौथा होता है आत्मशक्ति। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से यहाँ बात किसकी की गई है, शक्ति की। तो शक्ति इत चिंतयम मुमुर्मुः, अर्थात हमें हमेशा अपने स्वयं की शक्ति के बारे में चिंतनशील रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक 4। साथियों इस प्रकार हमने संस्कृत के पद्यांश क्रमांक 3 की व्याख्या को यहाँ समाप्त किया। इस पद्यांश की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 91 44 63 54 43 9144635443, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। केवल आपको टेक्स्ट मैसेज में यहाँ आपको केवल हाय और अपना नाम लिखकर पहुंचाना है, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे आपको सभी विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की नोट्स की पीडीएफ आपको वहां प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।